नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स की, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। हम कुछ ऐसी मजेदार और सिंपल मेमोरी ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिनसे विटामिन से जुड़ी सारी बातें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अक्सर होता है ना कि एग्जाम्स आने वाले हैं और इतने सारे विटामिन्स, उनके वो मुश्किल से केमिकल नाम और किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, सब कुछ एकदम खिचड़ी बन जाता है दिमाग में। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सभी फैक्ट्स को याद रखने का एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है। चलिए आज कुछ ऐसे ही हैक्स जानते हैं जो इस मुश्किल काम को खेल बना देंगे। तो सबसे पहले ये विटामिन आखिर होते क्या हैं? देखिए, ये एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये हमें कोई एनर्जी मतलब कोई कैलोरी नहीं देते, जैसे हमें कार्ब्स या प्रोटीन से मिलती है। इनका मेन काम है बॉडी को बीमारियों से बचाना। एक तरह से ये हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स हैं। अच्छा, विटामिन की खोज के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी से ही हमें इसके खोजकर्ता का नाम याद हो जाएगा। जरा सोचिए, एक बच्चा है, उसने विटामिन पिया और अचानक उसके पंख निकल आए। वो एकदम से चिल्लाया, अरे मेरे तो पंख आ गए। अब ये जो शब्द है पंख, ये सुनने में कैसा लगता है? फंक, है ना? और बस यही तो नाम है उस साइंटिस्ट का जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। तो पंख से याद रहेगा फंक। कितना सिंपल है। चलिए अब आते हैं पहले बड़े सीक्रेट पर। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके केमिकल नाम कैसे याद रखें? इसके लिए हमारे पास एक जादुई लाइन है और वो लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, रथ पर एक टॉफी। बस ये छोटी सी लाइन याद रखनी है। यहाँ पर शब्द का कोई काम नहीं, वो साइलेंट है। हमें बस याद रखना है रथ एक टॉफी। अब देखिए ये काम कैसे करता है। रथ का र से बना विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, थ से विटामिन बी थायमीन, हो गया रथ। अब आते हैं एक पर। ए से विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और कर से विटामिन डी कैल्सिफेरॉल और आखिर में है टॉफी। टो से विटामिन ई टोकोफेरॉल और फी से विटामिन के फिलोक्विनोन। है ना कमाल का तरीका? अच्छा, एक और मुश्किल आती है ये याद रखना कि कौन सा विटामिन फैट में घुलता है और कौन सा पानी में। तो घबराइए नहीं, इसका भी एक जुगाड़ है और वो जुगाड़ छिपा है एक छोटे से शब्द में, कीड़ा। जी हाँ, वही जो हम हिंदी में बोलते हैं कीड़ा। अब इसे ऐसे याद रखिए, एक कीड़ा है, अगर उसको पानी के गिलास में डाल दें तो क्या होगा? वो ऊपर तैरेगा, घुलेगा नहीं, है ना? लेकिन अगर उसी कीड़े को तेल या घी मतलब फैट में डाल दें तो वो उसमें घुल जाएगा। तो बस कीड़ा यानी विटामिन के, ई, डी और ए, ये सब फैट में यानी वसा में घुल जाते हैं और जो बच गए मतलब विटामिन बी और सी, वो पानी में घुलते हैं। हो गया ना याद? तो अब नाम भी याद हो गए और ये भी पता चल गया कि कौन सा किस में घुलता है। पर सवाल ये है कि ये सब याद रखना इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब फटाफट ये भी देख लेते हैं कि इनकी कमी से होता क्या है और ये मिलते कहाँ हैं। सबसे पहले विटामिन ए यानी हमारा रेटिनॉल, इसकी कमी से होती है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। मतलब रात में दिखना कम हो जाता है। तभी तो घर में सब कहते हैं गाजर खाओ आंखें तेज होंगी, क्योंकि गाजर इसका बेस्ट सॉस है। इसके बाद है विटामिन बी, जिसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी। और विटामिन सी, इसकी कमी से होती है स्कर्वी। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है और वो सूज जाते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा क्या है? सारे खट्टे फल, जैसे कि संतरा, नींबू और खासकर आंवला। अच्छा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है और इसका सबसे बड़ा सोर्स है सूरज की रोशनी। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं। विटामिन ई की कमी का सीधा असर फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता पर पड़ सकता है। पर विटामिन के ये बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, अगर चोट लग जाए और खून बहना बंद ही ना हो क्योंकि खून का थक्का ही नहीं जम रहा, ये होता है विटामिन के की कमी से। चलिए अब एक प्रो टिप, एक ऐसा सवाल जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है। एक विटामिन ऐसा है जिसके अंदर एक मेटल यानी एक धातु का राज छिपा है। ये है विटामिन B12। इसका केमिकल नाम है साइनोकोबालामिन। अब इसके नाम को ध्यान से देखिए, कोबालामिन। इसमें छिपा है कोबा और ये कोबा आता है कोबाल्ट से। जी हाँ, कोबाल्ट एक धातु है और B12 इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो देखा कैसे इन छोटी छोटी ट्रिक से विटामिन जैसा मुश्किल टॉपिक भी कितना आसान हो गया। अब ये सिर्फ रटने वाली चीजें नहीं रही, बल्कि ऐसा नॉलेज बन गया है जो दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह सोचने का तरीका और कहाँ-कहाँ काम आ सकता है।
सोचिए, ऐसे और कौन से मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जिनके ताले ऐसी ही किसी सिंपल सी ट्रिक की चाबी से खोले जा सकते हैं।